वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहेगा। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मशीन से कपड़े, और मुझे मतलब आज खुशी हो रही है क्योंकि ना जो पेपर थे ना कपड़ों में वो सारे निकल चुके हैं। वो कैप था ना वो पूरा एकदम से वाइट हो गया था, एकदम उसमें सारे जो कागज़ है ना फंस गए थे। तो अभी फाइनली जो मेरे कपड़े हैं ये थर्ड राउंड में जाके क्लियर हुए थे सारे कपड़े। और बता नहीं सकती आपको मैंने मतलब मैंने कितनी मेहनत की है ये सब करने के लिए। और मेरे साथ ना ये जो हादसा है मशीन वाला लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। छोटे मोटे कागज़ तो जाते ही रहते हैं, लेकिन इतना पूरा मतलब 10-12 अखबार जो हैं चले जाएं कपड़ों में गलती से, तो आप सोच सकते हैं ना हालत कैसी हो जाएगी। और जो होगी जो हुआ सो हुआ। उसके बाद जो जो क्लीनिंग है, मशीन की क्लीनिंग, कपड़ों की क्लीनिंग, बाथरूम की क्लीनिंग, वो तो अलग का ही काम है। तो भैया ये ऐसी गलती मैं लाइफ में दोबारा नहीं करूँगी, चाहे मुझे कपड़े मशीन में डालने में ही आधा घंटे से ज़्यादा लग जाए। यानी कि एक एक पॉकेट चेक करके ही सब करूँगी, और एक एक कपड़े को अच्छे से चेक करूँगी कहीं कुछ उसमें चला तो नहीं गया। अब ये मैं गलती नहीं कर सकती क्योंकि उस दिन की मेरे को ठंड लगी है ना, अभी तक मतलब सर्दी हो ही गई है मुझे। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ मतलब खाना बना ले रही हूँ डिनर। उसके लिए मैंने ना बाजरे का आटा लगाया था, उसमें थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा डाल दिया था। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर प्योर बाजरे का आटे की रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा ही, और टूटती भी है। और थोड़ा सा अगर उसमें जैसे बेसन का डाल लो है ना, या फिर गेहूं का डाल लो, तो रोटी हाथ से अच्छी बन जाती हैं। और फ्रेंड्स मैं कोई ना बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं हूँ पानी के हाथ की रोटी बनाने में, लेकिन ऐसा है कि अपनी जो मन करता है ना तो मैं अपने काम कर लेती हूँ खाने पीने के। मेरी मम्मी भी बोल रही थी अब तो जो है अनीता बहुत अच्छे से रोटियाँ बना लेती है पानी के हाथ की। तो गाइज़ मैंने शादी से पहले कभी नहीं ये सब नहीं बनाया ना, तो सब कुछ देखो वही है ना, जिम्मेदारी पड़ती है या फिर घर में मेंबर्स चाहते हैं कि भाई ये ऐसी रोटी खाएं तो बनानी पड़ती है। मेरे बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है, तो मैं बना लेती हूँ ऐसी रोटियाँ। मशक्क़त थोड़ी सी करनी पड़ती है। और मैं कभी पानी लगा के नहीं बनाती हूँ गाइज़, मैं घी लगा के बनाती हूँ। और ये आइडिया ना मुझे मेरी भाभी से मिला कि जो पानी के हाथ की रोटी है ना वो घी हाथ में लगा लो और तब बनाओ, फिर बहुत अच्छी रोटी बनती है। और जल्दी तवे मतलब तवे पे ना लगती भी नहीं है। वो सबसे अच्छी बात उसकी ये है। और पानी से आप लगाओगे ना तो पानी वाली लग जाती है। तो शायद ये ट्रिक है, पानी के हाथ की मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो आप भी मतलब ये करके देखना और बताना मुझे कि आपकी रोटियां कैसी बनी। तो तबीयत मेरी आज हो गई थी गाइस ख़राब, और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ। और इस टाइम 8 बज रहे हैं क्योंकि आज दिन भर लाइट नहीं थी और मेरे को बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन, स्टमक पेन और पता नहीं क्या क्या हो गया था। फिर मैंने खाई मेडिसिन, और ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत मेरी ज़रा सी भी नहीं हुई है ना गाइज। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कोई भी अगर स्वस्थ होती तो नहा भी लेती, बट ये ना कि भाई ठंडा पानी था और तबीयत ख़राब हो रही थी तो नहीं नहाई। शाम को नहाई थी फिर मैं। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने बनाया है आलू का रसा बॉईल करके। हालांकि आलू अब इस टाइम मीठे आ रहे हैं तो कोई नहीं, इसमें फिर अमचूर पाउडर डाल दिया था ना तो उससे थोड़ा स्वाद है ना अच्छा हो जाता है। और साथ में दे दूंगी मैं हस्बैंड जी को दूध, और उनका जो डिनर हो गया है आलू की सब्जी, बाजरे की रोटी और दूध। तो हम लोगों का दूध तो ना फेवरेट है, यानी कि दूध के साथ रोटी दे दो और चटनी दे दो। तो मेरा तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना है। दूध के साथ रोटी, मक्के की हो या बाजरे की रोटी हो, यानी कि मतलब नमक डाल के जो आटा लगाते हैं ना, वो मेरी फेवरेट है बिल्कुल। बचपन से मैं मतलब बचपन से लेकर अब तक ना मेरा ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट खाना रहा है। और साथ में चटनी मिल जाए लाल मिर्च की तो कहना ही क्या। तो हम लोग तो गाइस ऐसे ही सिंपल खाना खाते हैं और इसी में बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा हो गया है ना रात का काम। किचन का तो लगभग अब हो ही सा गया है। जब सब खाना खा लेते हैं ना तो आधे से ज़्यादा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद काम रहता है ये किचन क्लीनिंग का, ये गैस क्लीनिंग है। बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, और ठंड में तो क्या ही बताएं, बर्तन साफ़ करना मतलब ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब कोई वर्ड भी नहीं मिल रहा मुझे, जैसे कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो ना बर्तन देख के, अपने ही बर्तन देख के मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, पर करने ही मुझे हैं क्योंकि ये मेरा ही काम है। मतलब वही है ना गाइज, भाई देखो मैं घर के काम सारे हमने ज़िंदगी भर घर के काम ही किए हैं। और व्लॉग भी, व्लॉगिंग में आए हैं, यानी कि यूट्यूब पर आए हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हम अपने घर के काम दिखा रहे हैं। तो गाइज देखो हम घर के काम करके कहाँ तक पहुँचते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्या मतलब हमारी हमारी ज़िंदगी में कितनी मेहनत लिखी है। देखिए गाइस यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, किचन मतलब साफ़ कर दी मैंने। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन
फिर मेरी बातें ना ख़त्म नहीं होती हैं। और यूट्यूब पर आने का मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि जो मेरे अंदर की बातें हैं ना, जैसा मैं सोचती हूँ चीज़ों को लेकर, क्या मेरी थिंकिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हर ब्लॉग में। घर का काम तो देखो चलता रहता है, पर ये मैं कमरा सेट कर दूँगी ताकि सुबह उठ के थोड़ा-सा सही-सा लगे, अच्छा लगे खुद को ही। खुद का ही काम कम होगा जितना हम रात को कर देंगे। थक तो गाइस ऐसे जाते हैं जैसे कि पता नहीं 24 मतलब कौन-सा हम लोग पहाड़ तोड़ रहे हैं, इतना थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं कैप दिखा रही हूँ आपको, इसमें से ना सारी जो जो कपड़े मैंने पहले थोड़े धोए थे, उसके बाद में फिर कपड़े धुलते ही रही, यानी कि जब किचन में भी काम करती रही हूँ और मेरे यहाँ पे मशीन भी चलती रही थी। कपड़े तो साफ़ हो गए, चलो कोई नहीं, वो तो अपनी गलती थी और खुद ने मेहनत की तो सब हो गया गाइज़, क्या कर सकते हैं, जब खुद की गलती हो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। और मैंने अब कर लिया है ब्रश, तो गाइज़ यहाँ पे मेरा ना पूरा इवनिंग रूटीन है, पूरा नाइट तक। उसके बाद अपनी क्रीम वगैरह लगा लूँगी, जो मेरे डार्क सर्किल हैं उन सब की क्रीम है, डॉक्टर ने दी है। देखो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन का काम तो देखो हमारा कम होने वाला है नहीं, और सारी चीज़ें जो हैं फ़ोन से हो रही हैं, तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। यही कर सकते हैं कि थोड़ा-सा कम अपना जो है रूटीन बना के सब चीज़ें करें। लेकिन जो दिक्कत हो गई है सो हो गई है, बट ये है कि ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए फिर मैं प्रिकॉशंस तो लेती हूँ, और मेडिसिन वही लगाने की देते हैं डॉक्टर जी, और क्या करेंगे। बट ये है कि चलो सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं होता। तो गाइज़ मैं यही कह रही थी ना कि बातें तो इतनी सारी हैं कि मेरी तो ख़त्म नहीं होती, कभी भी शेयर करूँगी आपके साथ में धीरे-धीरे अपनी बातें, अपनी लाइफ़ के क्या है, क्या नहीं है, बहुत सारी। और बोलते-बोलते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में करूँगी आगे भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नए काम के साथ।